हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एजुकेशनल चैनल बाय रिताशु। आज हम पढ़ने वाले हैं भूतकाल के बारे में, पास्ट टेंस के बारे में। भूतकाल किसे कहते हैं, उसकी क्या परिभाषा है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट पास्ट टेंस। सो विदाउट मच फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। जैसे कि देख सकते हैं, पहले हमने 3 चित्र देखे हैं, जिनमें नंबर 1 में सलीम स्कूल गया, नंबर 2 में रमेश सो गया, नंबर 3 में जोसफ ने खाना खा लिया। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द बीते हुए समय का बोध कराते हैं। बीते हुए समय को भूतकाल कहते हैं। तो भूतकाल की क्या परिभाषा है? क्रिया के जिस रूप से बीते हुए समय में कार्य का पूर्ण होने का बोध होता है, उसको भूतकाल कहते हैं। जैसे जोसफ ने खाना खाया, जोसफ ने खाना खा लिया है, जोसफ खाना खा चुका था, जोसफ खा रहा था, जोसफ ने खा लिया होगा, जोसफ खाता तो मैं सोता। उपर्युक्त वाक्यों में रेखांकित शब्द भूतकाल का बोध कराते हैं, लेकिन 6 क्रियाओं के भूतकाल के 6 रूप हैं। इस प्रकार भूतकाल के 6 भेद होते हैं। और भूतकाल के 6 भेद कौन से हैं? सामान्य भूतकाल, आसन भूत, अपूर्ण भूत, पूर्ण भूत, संदिग्ध भूत, हेतुमत भूत। अब बात करते हैं सामान्य भूत की, पास्ट इंडेफिनिट की। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल के साधारण रूप का बोध हो, उसको सामान्य भूत कहते हैं। जैसे वह गया, मैंने खाया, तुमने पढ़ा, राम आया आदि। दूसरा है हमारा आसन भूत, रीसेंट पास्ट, जिससे क्रिया के कार्य का अभी समाप्त होने का बोध हो, उसको आसन भूत कहते हैं। जैसे वह चला गया है, जोसफ ने खाना खा लिया है, सलीम सो चुका है, राम ने पढ़ लिया है। अपूर्ण भूत, पास्ट कॉन्टिन्यूस, जहाँ पर बीते हुए समय का बोध तो होता है, परंतु क्रिया के कार्य का पूर्ण ना होने का बोध होता है, वह अपूर्ण भूत कहलाता है। जैसे वह जा रहा था, राम पढ़ रहा था, सलीम खेल रहा था, सलमा गा रही थी, नीरज देख रहा था। इन क्रियाओं से भूतकाल में कार्य के पूर्ण ना होने का ज्ञान होता है, इसलिए ये अपूर्ण भूत कहलाते हैं। अगला है हमारा पूर्ण भूत, पास्ट परफेक्ट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के भूतकाल में पूर्ण होने का बोध होता है, उसको पूर्ण भूत कहते हैं। जैसे वह चला गया था, राम सो चुका था, मैं पत्र लिख चुका था, नीता गाना गा चुकी थी, उसने पत्र पढ़ लिया था। नेक्स्ट है हमारा संदिग्ध भूत, डाउटफुल पास्ट। क्रिया के जिस रूप से भूतकाल में कार्य के होने का संदेह हो, उसको संदिग्ध भूत कहते हैं। जैसे जॉन चला गया होगा, महेश सो गया होगा, उसने अखबार पढ़ लिया होगा, सलीम ने खाना खा लिया होगा, गाड़ी चली गई होगी आदि। लास्ट है हमारा हेतुमत भूत, कंडीशनल पास्ट, जहाँ पर भूतकाल की एक क्रिया दूसरी क्रिया पर आश्रित हो, वहाँ पर हेतुमत भूत कहलाता है। जैसे यदि तुम आते तो मैं जाता, यदि रहीम खाता तो करीम सोता, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती आदि। वह पढ़ती तो पास अवश्य हो जाती। थैंक यू सो मच। यदि वह पढ़ती तो पास अवश्य हो जाती। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। इफ़ यू लाइक, डोंट फॉरगेट टू थम्स अप एंड शेयर दिस इन योर ग्रुप। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्तमान काल के बारे में, प्रेजेंट टेंस के बारे में। अभी के लिए इतना ही। पढ़ने में थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो जाती है, क्योंकि फ़ोन मेरे हाथ में है और कैमरे में बीच बीच में ब्लर आ जाता है। सॉरी फॉर दिस। बाय फॉर नाउ, हैव अ गुड डे एंड टेक केयर।